नमस्ते मैथलीट्स, मेरा नाम हर्षित संगदार है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए 12th क्लास का वर्धमान और ह्रासमान वाले चैप्टर से एक प्रश्न लेकर आया हूं जो कि कई बार पेपर में आया है और हो सकता है इस बार भी पेपर में आ जाए। तो इसी उम्मीद के साथ हम इस प्रश्न को समझेंगे। तो चलिए, ये जो प्रश्न हमें दे रखा है कि a का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1,2 में फलन fx बराबर x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 से प्रदत्त फलन वर्धमान है। तो हमें ये दे रखा है कि जो फलन है वो कैसा है, वर्धमान है। ठीक है, अंतराल क्या दे रखा है हमें, 1,2 दे रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले फलन को अपने लिख लेते हैं। जो हमें फलन दे रखा है क्या, fx बराबर x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 है ना, ये तो दे रखा है फलन। ठीक है, अब जरा देखो, हमसे ये फलन दे रखा है। अब हमें वर्धमान और ह्रासमान निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे। तो डिफरेंशियल कर देते हैं भाई। तो हम यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अवकलन कर देते हैं x के सापेक्ष। तो ये आएगा f डैश x बराबर, यहाँ अवकलन करेंगे क्या आएगा 2x प्लस में, यहाँ भी अवकलन करेंगे तो x का अवकलन क्या हो जाएगा 1 और यहाँ बचेगा केवल a प्लस में 0। तो कुल मिलाकर f डैश x का जो मान बचा वो कितना बच गया, 2x प्लस a बच गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से आगे की बात समझो, क्योंकि हमें यहाँ पर एक चीज दे रखी है। हमें क्या दे रखा है कि अंतराल 1,2 में ये फलन कैसा है, वर्धमान है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, चूंकि अंतराल 1,2 में यह फलन वर्धमान है। वर्धमान होने का मतलब क्या है, फलन की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है ना, बढ़ती जा रही है वैल्यू। तो बढ़ते जाने का मतलब ये है, तो इस अंतराल में 2x प्लस a जो कि ये है, इसका जो मान होगा, न्यूनतम मान जो भी होगा ना, वो भी हमारा 0 से कैसा होगा, बड़ा होगा। a का न्यूनतम मान भी 0 से बड़ा होगा। तो जरा बताओ, 0 से बड़ा होने का मतलब क्या है कि जो 2x प्लस a होगा वो बड़ा होगा या बराबर होगा किससे, 0 से। ठीक है, न्यूनतम मान ये तो होगा, या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये फलन वर्धमान है। अब जरा देखो भाई, यहां से बात समझो। तो यहाँ पर जो इसका न्यूनतम मान होगा, न्यूनतम मान निकलेगा कौन से पॉइंट पर, देखो ये तो कौन सा बिंदु बताएगा, जो 2 है वो कैसा मान बताएगा, वो अधिकतम मान बताएगा। एक कौन सा मान बताएगा बेटा, न्यूनतम मान बताएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, x बराबर क्या रख दूंगा भाई, ये वाली जो वैल्यू रख दूंगा। अंतराल जो हमें x जो बिलोंग कर रहा है वो कहां से कहां तक कर रहा है, 1 से 2 तक। तो न्यूनतम मान के लिए क्या करेंगे भाई, यहां से न्यूनतम मान के लिए x बराबर क्या रख देंगे, 1 रखने पर। तो रख दो भाई, x बराबर 1 रख दो। तो यहां पर x बराबर 1 रखेंगे तो 2 गुणा में 1 प्लस में a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके, 0 के। ठीक है, अब बताओ 2 एकम कितने हो गए, 2। तो ये आ गया 2 प्लस a और ये 0। तो 2 हमारा उधर जाएगा, या फिर दोनों तरफ से 2 माइनस कर दो, है ना, ऐसे तो करते थे। अगर दोनों तरफ से 2 समीकरण माने तो हल करेंगे, तो दोनों तरफ से 2 माइनस कर दो, इधर से 2 माइनस करोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल a बचेगा, और इधर से 2 माइनस कर दोगे तो माइनस का क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो इस तरह से जो a का न्यूनतम मान हमको प्राप्त हो गया, वो कितना प्राप्त हो गया, -2। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, अतः a का न्यूनतम मान -2 है। ठीक है, तो ये प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह के अन्य भी सवाल को समझने के लिए आप मेरे चैनल द मैथलीट बी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, खूब अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।